अष्टावक्र गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 15 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। तू संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कि तू संग रहित है। आत्मा का किसी से संग नहीं होता है, ये असंग है। ये बिल्कुल शरीर में रहते हुए भी आत्मा का शरीर से बिल्कुल कोई संग नहीं है। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर को स्पर्श नहीं करता है। मज़े की बात देखिए कि हर व्यक्ति कोई आत्मा है और शरीर में रह रहा है, लेकिन उसकी आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है। आत्मा कितना न्यारा है। यहाँ अष्टावक्र मुनि भी बता रहे हैं कि आत्मा असंग है। आगे बता रहे क्रिया रहित है। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में सारे कर्म जो हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, वो आत्मा के शक्ति से हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ अष्टावक्र मुनि बता रहे क्रिया रहित है, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है, शरीर में होती है, मन में होती है, बुद्धि में होती है, अंतःकरण में होती है। आत्मा क्रिया रहित है। तो ज्ञानी लोग अपने को मानते हैं, साक्षी मानते हैं, और जो भी क्रिया होती है बोलते हैं कि शरीर से हो रही है, मैं करने वाला नहीं हूँ। और अज्ञानी तो क्रिया भी नहीं मानते हैं, हर कर्म को कर्ता अपने को मानते हैं। कोई बढ़िया कार्य हुआ मैंने किया, खराब हुआ दूसरे पर उसको जो है बोलते हैं कि जो है कोई गड़बड़ होता है तो गड़बड़ी का जो ठीकरा होता है दूसरे के सर पे फोड़ते हैं कि ये गड़बड़ी जो है उसकी वजह से हुई है। लेकिन ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है और समझता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। हमारे गुरु का भी मंत्र है, डू नथिंग बी नथिंग। न अपने कुछ बनो न अपने कुछ करो। डू नथिंग माने अकर्ता भाव, अब बी नथिंग माने ईगोलेस, अहंकार नहीं करना। और स्वयं प्रकाश रूप है, यानी तुमको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा जो प्रकाश रूप है, यानी ऐसा नहीं कि कोई तुमको प्रकाशित करेगा। सिर्फ अपने प्रकाश स्वरूप को जानना है और निर्दोष हो। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। अब देखिए कि जो भी कर्म होते हैं वो शरीर से होता है। ज्ञानी की नज़र आत्मा पे होती है, कर्म शरीर करता है। आत्मा तो बिल्कुल असंग है। जैसे जो है आकाश में जो है वायु विचरती है, लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं करती है, और आत्मा तो आकाश का भी साक्षी है। उसी प्रकार जो है आत्मा में सारे कर्म होते हैं आत्मा की सत्ता करके, लेकिन ज्ञानी जो है मानते हैं कि आत्मा जो है अकर्ता है, साक्षी है, क्रिया रहित है। क्रिया सारे शरीर में होते हैं। घड़े में कितना भी कीचड़ा रखा हो, उस कीचड़ का या कितने उसमें कूड़ा रखा हो, उस कूड़े का आकाश से कोई संबंध नहीं होता है। या देखिए डस्टबिन होता है, कितने उसमें कूड़ा भरते हैं। घर के बाहर रोज इतनी कीचड़ से गंदगी निकलती है, वो कूड़े के डब्बे में बाहर हम लोग स्टोर कर देते हैं। लेकिन जो आकाश है वो कूड़ा आकाश को दूषित नहीं करता, मलिन नहीं करता है। उसी प्रकार ये शरीर जो है, शरीर आत्मा को दूषित नहीं करता, मलिन नहीं करता है, और आत्मा हमेशा निर्दोष है। ज्ञानी की नज़र आत्मा पर होती है, परमात्मा की नज़र आत्मा पर होती है, लेकिन अज्ञानी लोग जो है की नज़र शरीर पर होती है, और अपने को निर्दोष और दूसरे को दोषी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मैं निर्दोष हूँ, सामने वाला दोषी है, और उसके वजह से जो है एक गड़बड़ी हो गया है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो नहीं होता, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अच्छा कार्य का श्रेय खुद लेता है और खराब कार्य का श्रेय जो है दूसरे पर थोप देता है। तेरा बताया कि बंधन क्या है। बंधन बताया कि उसको प्राप्ति करने के लिए तू समाधि का अनुष्ठान करता है, यानी आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। अष्टावक्र मुनि बता रहे तू परमात्मा है, तू आत्मा है। तेरा बंधन है कि तू समाधि लगा रहा है उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए।
प्रयास कर रहा है, प्रयास जितने भी तुम करोगे बंधन है। माला फेरोगे, जब करोगे, ध्यान लगाओगे, समाधि लगाओगे, सब जो है ये बंधन है, सब मन से होते हैं, बुद्धि से होते हैं, अंतःकरण से होते हैं और व्यक्ति को भड़काता है। यानी जिसको तुम पाना चाहते हो तुम हो। अष्टावक्र मुनि बता रहे जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करना चाहते हो उसको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा तुम हो, अपने को जानो और परमात्मा तू ही है, बस केवल अपने को जानना है। और जितना लोग समाधि करते हैं दिखावे के लिए कि मैं तो 2 दिन समाधि में बैठा रहा, 3 दिन समाधि में बैठा रहा, मैंने जल समाधि लिया, 3 दिन तक भू समाधि लिया, बिना खाना खाए पानी पिए ज़मीन के अंदर 3 दिन रहे। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा योगी हूँ, कितना बड़ा तपस्वी हूँ। अब मैं जो है बिना खाना खाए, बिना पानी पिए पानी में रह लेता हूँ, भूमि में रह लेता हूँ, हिमालय पर रहता हूँ। ये सिर्फ प्रदर्शन करने के, दिखाने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, सब लोग मुझको जाने कि मैं ज्ञानी हूँ, लोग हमारी पूजा करें। लेकिन अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं आत्मा तुम्हारा स्वरूप ही है। अब इसमें एक दृष्टांत आता है। एक राजा शिखरध्वज थे और उसकी पत्नी चुड़ाला थी। तो उनके राजा लोग पास संत की कमी है नहीं, महल में ही संत आते थे, ज्ञान सुना जाते थे। रानी को आत्मबोध हो गया, राजा को नहीं हुआ। और चुपके से सोचे कि समाधि लगाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। चुपके से रात को पत्नी को छोड़ करके और चले गए जंगल में समाधि लगाने। 12-14 साल समाधि लगाते रहे और उसकी पत्नी ने इधर सोचा कि ध्यान से देखा तो राजा जंगल में चले गए हैं और राज्यपाट संभालने लगी। और फिर गुरु का भेष धारण करके उनके पास पहुंची, अपना शरीर बदल लिया, ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके सामने पहुंची। शिखरध्वज जब देख रहे हैं उसको, जो है उस ब्राह्मण देवता को जो चुड़ाला ने भेष धारण किया, कह रहे तुम्हारा हाथ तो मेरी स्त्री जैसे लग रहा है। यानी 14 साल 16 साल तपस्या करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद, समाधि लगाने के बाद जो है उनकी दिमाग से जो है अपने स्त्री के हाथ की विस्मृति नहीं हुई। तो इस प्रकार तुरंत याद आ गया। तो बाद में उसकी जो पत्नी थी ज्ञान दे करके उनको मुक्त किया और आत्म स्थिति कराया। तो ये सब जो श्लोक का बताने का मतलब ये है अष्टावक्र मुनि का कि तुम अपने आत्मा को जानने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है निश्चय करने की ज़रूरत है और ज्ञान की बातों को विचार करो। वेदों में भी आया है, अष्टावक्र मुनि भी यही बता रहे हैं। और अष्टावक्र मुनि कोई आज के नहीं हैं, ये जो उद्गालक ऋषि थे उनके दामाद के लड़के थे। यानी उपनिषद में उनका नाम आता है, वैदिक काल के ये ऋषि उद्गालक ऋषि, उनके दामाद के लड़के थे ये और उनके पोता थे और जन्मजात ज्ञानी थे। यानी कि एक बार उनके पिताजी जो है अपने शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे तो कुछ गलत उच्चारण कर रहे थे, तो अपने माँ के पेट से ही बोला, पिताजी आप गलत श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और बच्चे भी ऐसे सीखेंगे और भी ऐसे उच्चारण करेंगे। तो उनको गुस्सा लग गई, कहे कि तो बाप को पेट से उपदेश दे रहा है। ज्ञानी का घमंड आ गया, उनको जो है ज्ञान का अभिमान आ गया कि बेटा जो है पेट में बैठा है, अब बाप को सिखा रहा है, तो तुम गलत श्लोक की व्याख्या कर रहे हो, पैदा होगा पता नहीं क्या करेगा। कह जा तू 8 बकर का पैदा हो जा, यानी शरीर तुम्हारा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। अपने पुत्र को इन्होंने ज्ञान के अभिमान में श्राप दे दिया। अभिमान जो सबको होता है, अज्ञानी को होता है और ज्ञानी का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है उसका अभिमान नहीं है, गरीबी का अभिमान है। अपने को देह मानना ही सबसे बड़ा अभिमान है। अपने को देह मान के चल रहे हैं, उस अभिमान में सब लोग चूर हैं। तो अष्टावक्र की मान्यता ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको ग्रंथ शिरोमणि बोला जाता है। अष्टावक्र गीता जो है कितने वैदिक काल के ये ऋषि हैं ये, और इस तरह की बातें बता रहे हैं। इसको और आप लोग घर में रह करके इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। राजा जनक थे, अपने राज्य में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था और उनकी सारी प्रजा विदेही थी। जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है। अगर राजा ज्ञानी है तो प्रजा भी ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि राजा जो भी बोलता है, कहता है, सुनता है, प्रजा उसकी अनुसरण करती है, उसके कर्मों को देखती है। तो
जो ये राजा जनक थे, उस समय के सब लोग उनके राज के लोग मुक्त हो गए थे। राजा जनक भी विधि मुक्त होकर के संसार में रहे, जीवन मुक्त होकर के, और सारी प्रजा भी जो है जीवन मुक्त होकर के पूरे संसार में विचरण करती थी। अब पूरा सब लोग बिल्कुल सुख और आनंद से, उनके जीवन में कोई चिंता और क्लेश नहीं था। ये सिर्फ जो है एक ज्ञान की बातें हैं। सिर्फ अपने आत्मा को जानने से आदमी जो है सारे दुखों से छूट जाता है, सारे चिंताओं से छूट जाता है, सारे गमों से छूट जाता है, और उसके जीवन में जो है सुखों की हरियाली आ जाती है।